Assalamu alaikum, welcome to CommerceFit. I am Jamal Ahmed Malik with you. Today we are going to discuss product categorization कि आपने अपने सेलर सेंट्रल के अंदर जब कोई न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो हाउ इफ़ेक्टिवली एंड प्रॉपरली यू हैव टू कैटेगराइज योर प्रोडक्ट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर कि अगर आपकी प्रोडक्ट या आपका बेस कीवर्ड जो है वो वाटर बॉटल्स है और लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त आपने पेरेंट कैटेगरी जो है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर जो है वो चूज़ कर ली है. इसके बाद आपने वाटर बॉटल्स की सब कैटेगरी या चाइल्ड कैटेगरी से चूज़ कर ली है. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज़ अ कंपटीशन. कंपटीशन को एनालाइज करना इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन एनी ई कॉमर्स बिजनेस. अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू compete in a sports and outdoor category, then it would be very hard for you to earn a best seller badge, because there are a lot of listings, lot of sellers, they are already working on this. तो आप क्या करते हैं कि आप निश डाउन करते हैं. आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी से आप चाइल्ड कैटेगरी में आ गए वाटर बॉटल्स के अंदर. और अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर कोई इस तरह का फीचर्स है, फॉर एग्जांपल इंसुलेटेड आपकी वाटर बॉटल है, तो आप मज़ीद निश डाउन करेंगे. वाटर बॉटल के बाद थर्ड लेवल पे आप इंसुलेटेड बॉटल्स की कैटेगरी को, चाइल्ड कैटेगरी को आप सेलेक्ट चूज़ कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि आप लो कंपटीशन की तरफ आ रहे हैं. यू आर मूविंग टू अ लो कंपटीशन, लो कंपेटिटिव निश. ठीक है, आपने बिकॉज ड्रिल डाउन किया है, निश डाउन किया है, तो यू हैव वेरी गुड चांसेस टू बिकम वेरी क्लोजर टू नंबर 1 BSR. ठीक है, और उसमें ये होता है कि आपके पास जब आप निश डाउन करते हैं प्रॉपरली, देन यू विल हैव अ वेरी गुड चांसेस टू अर्न अ बेस्ट सेलर बैज. बेस्ट सेलर बैज क्या होता है कि ये एक्चुअली एक अमेज़ॉन का एक रेटिंग जो है एक सिस्टम आप कह सकते हैं कि जब भी कोई लिस्टिंग किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर नंबर 1 होती है या उसका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो नंबर 1 होता है, तो ऑटोमेटिकली यू वुड बी एबल टू गेट अ बेस्ट सेलर बैज. तो बेस्ट सेलर बैज के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. उसमें ये है कि वो आपको मार्केटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है. आपकी जो लिस्टिंग है उसको ऑर्गेनिक एक्सपोजर मिलता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है आपकी लिस्टिंग पे आती है. देन आप उस ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जो है आप सेल्स के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आपका CTR भी इम्प्रूव होता है. डेफिनेटली दैट इज़ अ बिगर कॉस्ट टू बिकम a more selling listing. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो नोट है वो आपने करना है कि ऑलवेज बेटर टू निच डाउन टू अ चाइल्ड कैटेगरी वेयर यू आर क्लोजर टू गेटिंग नंबर 1 BSR. इसका मतलब ये है कि आपने निच डाउन करना है कैटेगरीज की सिलेक्शन करते वक्त, चूजिंग करते वक्त, कि आपने ऐसी कैटेगरी के अंदर जो है डाइव इन करना है जहाँ पे आप नंबर 1 सेलर के करीब तरीन हों, ताकि आप उसको भी compete कर सकें और उससे पहले जो लोग बैठे हैं उनको भी easily compete कर सकें. तो अभी हम इस सारे सिनेरियो को प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन कैटेगराइज योर प्रोडक्ट इन वेरी एफिशिएंट वे. ठीक है, तो अभी हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाते हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमारा मेन कीवर्ड है, बेस कीवर्ड, हम उसको सर्च कर लेते हैं. हमारी जो प्रोडक्ट बेस कीवर्ड है दैट इज़ इंसुलेटेड वाटर बॉटल. अब देखेंगे जैसे ही हमने अपना बेस कीवर्ड एंटर किया है तो हमारे पास ये तमाम लिस्टिंग जो है
वो शो हो रही हैं। मे बी आपके पेज के ऊपर कुछ चीज़ें शो ना हों। यहाँ पे हमने क्रोम एक्सटेंशन जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल की हुई है, जिसके अंदर जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, हीलियम की एक्सटेंशन है। दैट इज़ वाई यू आर ऑब्जर्विंग एडिशनल डाटा ऑन दिस पेज। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली जो है वो हीलियम 10 की जो है क्रोम एक्सटेंशन यूज़ किया, उसका फ़ीचर है जो कि मुझे इसी लिस्टिंग पेज के ऊपर कैटेगरीज जो है वो शो कर देता है अलॉन्ग विद देयर BSR। जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ बेसिकली दिस वन, किचन एंड डाइनिंग इज़ अ पेरेंट कैटेगरी। ये एक लिस्टिंग है जो कि हमारे बेस कीवर्ड के अगेंस्ट यहाँ पे शो हुई है। इस लिस्टिंग में वाटर बॉटल जो है, जो सेलर सेल कर रहा है इसको, उसने पेरेंट कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग सेलेक्ट की है। देन उसने फर्दर जो है वो निश डाउन किया है कप्स एंड मग्स के अंदर, जो कि इसकी चाइल्ड कैटेगरी है। फिर उसने वाटर बॉटल्स को निश डाउन किया है। ठीक है, अब किचन एंड डाइनिंग के अंदर इसका जो BSR है 156 है, और इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 40 है। अब इस लिस्टिंग को अगर हम देखते हैं तो इस लिस्टिंग के अंदर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर इसकी पेरेंट कैटेगरी है। फिर इसने निश डाउन किया है वाटर एंड बॉटल्स के अंदर, उसमें इसका BSR जो है 41 है और इसका BSR 40 है। अब इसी तरह अगर हम नोटिस करें कि हमारे पास फोर्थ लिस्टिंग है ऑन द राइट हैंड साइड, वेयर वी कैन सी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर इज़ अ पेरेंट कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद वाटर बॉटल्स जो है उसकी चाइल्ड कैटेगरी है, और वाटर बॉटल के अंदर ये नंबर 1 है। इफ़ वी हुवर ओवर ऑन दिस बैज, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इन वाटर बॉटल्स ये बेस्ट सेलर है। ठीक है, तो इसी तरह हम मज़ीद कुछ लिस्टिंग को जो है एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लिस्टिंग्स जो हैं उन्होंने जो पेरेंट कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे हम कुछ एक दो जो लिस्टिंग्स हैं, कुछ ऐसी लिस्टिंग्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं जिन्होंने फर्दर निश डाउन किया है। फॉर एग्जांपल दिस लिस्टिंग, यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग के अंदर नंबर 18 है ये, और इंसुलेटेड बॉटल्स के अंदर ये नंबर 1 है, और वाटर बॉटल्स के अंदर 2 है। लेकिन अभी भी इंसुलेटेड बॉटल्स के अंदर ये नंबर 1 है, इनको BSR बेस्ट सेलर बैच जो है वो अभी नहीं मिला। इस लिस्टिंग को देखें, इसने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर बाइक वाटर बॉटल्स के, अगर आपकी जो बॉटल है, जो वाटर बॉटल है या जो प्रोडक्ट है वो आपकी इंसुलेटेड भी है और इट्स रेलिवेंट टू बाइक, तो यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी कैटेगराइजेशन की है इस लिस्टिंग ने, कि उसने उसकी जो पेरेंट कैटेगरी है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है और बाइक वाटर बॉटल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे समझाने का पॉइंट ये है कि ये इन दो लिस्टिंग्स को यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग, कि प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन क्या है एंड हाउ इफेक्टिवली यू कैन यूटिलाइज दीज पॉइंट्स। आप उनको किस तरह जो है उनको यूटिलाइज करके अपनी जो लिस्टिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी लिस्टिंग की सब कैटेगरी जो है या चाइल्ड कैटेगरी है वो वाटर बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स के अंदर इसका जो BSR है वो 38 है। इट मीन्स देयर आर 37 मोर अहेड ऑफ दिस लिस्टिंग, यानी 37 जो मोर लिस्टिंग्स जो हैं दे आर बेटर देन
दिस लिस्टिंग। अगर आप वाटर बॉटल्स के अंदर आते हैं निच डाउन करके, तो आपने इसको 37 और लोगों को compete करना है, ठीक है, इस लिस्टिंग के साथ। अगर आप कैटेगराइजेशन अपनी प्रोडक्ट की इस तरह करते हैं कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर आपकी जो पेरेंट कैटेगरी है, देन बाइक वाटर बॉटल्स, अगर आपकी जो है प्रोडक्ट बाइक से रिलेटेड है और आप उसको निच डाउन करके आप इसके अंदर आते हैं, ठीक है, देन यू विल हैव अ वेरी गुड कैटेगराइजेशन ऑफ योर प्रोडक्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो फैक्टर है, उसमें ये है कि आपने क्या करना है कि आपने निच डाउन करना है, निच डाउन करना है ताकि आप नंबर 1 BSR के क्लोज़र हों, आपका कंपटीशन भी लो हो और आपकी बेहतरीन जो है उस सेंस में आपकी प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन होगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है देखते हैं कि अगर हम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी पेरेंट कैटेगरी है। इस तरह हम लेवल 2 पे जाते हैं, बाइक वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर बॉटल्स है, और एक लिस्टिंग जो है हम वो देखते हैं कि जहाँ पे उसने फर्दर ड्रिल डाउन किया हुआ है, 3 लेवल्स तक वो गए हैं। तो लेट्स सी दिस लिस्टिंग के इसकी मेन जो है किचन एंड डाइनिंग है, फिर इसकी इंसुलेटेड बॉटल्स है, फिर इसने वाटर बॉटल्स जो है वो लिया हुआ है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर इसकी पेरेंट कैटेगरी है। नंबर 2 पे हम जाते हैं तो इसने किचन एंड डाइनिंग जो है, किचन एंड डाइनिंग के अंदर इसने निच डाउन किया है, इस लेवल पे सेकंड लेवल पे गया है और ये इसका थर्ड लेवल है। तो यहाँ पे आपको समझाने का मकसद ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन करते हुए आपने यू हैव always better to niche down to a child category where you are closer to getting number 1 BSR। तो इस तरह आपने कैटेगराइजेशन करनी है अपनी प्रोडक्ट की, ताकि आप को बेस्ट सेलर बैच जो है मिल सके, उसके एडवांटेजेस को आप गेन कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।